अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? ठीक है, तबीयत से कैसी है? अच्छा, ये वो फ़ाइल है जो आपने मुझे दी थी कि ये आपका होना चाहिए, इसके अंदर कैफ़े वाला है। तो ये जो है ये फ़ीचर्स है जो आपने मांगे थे। इसके अंदर आपने बैकएंड का जो काम है वो पहले से किया हुआ था। ठीक है, आइडेंटिफाई द टॉप 3 सेलिंग कॉफ़ीज़। ठीक है, ये ग्राफिकल फॉर्मेट के अंदर आपने नहीं किया हुआ था। आपने इनमें से जो किया हुआ था वो ये था, आपने एल्गोरिदम से लगा के प्रोडिक्शन की हुई थी। बाकी जो 4 हैं 5 में से वो मैंने किए हैं, और ये जो है ये आपने किया हुआ था। तो मैंने फ्रंट एंड बनाया है, फ्रंट एंड बनाने के बाद फ्रंट एंड को बैक एंड के साथ जोड़ा है, और प्लस ग्राफ वगैरह ये सारा कुछ मैंने बनाया है। अब इसके सबसे पहले यहाँ पे देखें कि मैं आपको अपनी दिखाता हूँ। ये मैं 2 लिखी हैं, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ जी स्ट्रीमलीट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। हिस्टोरिकल सेल, हिस्टोरिकल से मुराद ये है कि हमारा जो डाटा था वो नज़र आ रहा है, उसका ग्राफ नज़र आ रहा है, और ये इंटरेक्टिव है। आप किसी भी डॉट पे क्लिक करेंगे उस दिन की जो है वो सेल्स और उस दिन की तारीख आ जाएगी। प्लस आप इसे यहाँ पे इस तरह ड्रैग करके ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे पैन करेंगे तो पैन से आप इस तरह भी कर सकते हैं। ये जो है इंटरेक्टिव प्लॉट है जो हमने प्लॉटली के ज़रिए बनाया। फ्यूचर प्रोडिक्शंस पे आएंगे तो ये वो 28 दिन की प्रोडिक्शंस हैं जो हमारे 3 मॉडल्स ने किए हैं, रीमा, नेव और हमारे पास लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, आप यहाँ से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो वो बंद हो जाएगा, अदरवाइज़ चल जाएगा। तो ये भी इंटरेक्टिव प्लॉट है, आप इसे जूम भी कर सकते हैं। प्लस ये ग्राफिकल फॉर्मेट है, और एक टेबुलर फॉर्मेट के अंदर भी यही जो प्रोडिक्शंस जो हमें इस तरह नज़र आ रही हैं नंबर्स के अंदर। तीसरी जो चीज़ है जो ऑप्शनल रखनी चाहिए थी वो ये थी कि हम एक्यूरेसी कैलकुलेट कर सकते हैं इन मॉडल्स की। तो जैसे ही हम यहाँ पे कैलकुलेट एक्यूरेसी फॉर क्रोसेंट करेंगे, आप देख सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर, इन तीनों में से लीनियर रिग्रेशन का सबसे कम है और ये सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। सेम तीनों जो है वो चीज़ों के लिए हमने यहाँ पे किया हुआ है जो आपको नज़र आ रही है। प्लस एक और जो चीज़ है वो ये है कि ट्रेनिंग पीरियड आपने चेंज करना है। मैं यहाँ पे 4 हफ्ते करता हूँ, ग्राफ चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो चेंज हो चुकी है। ऑब्वियसली जब ट्रेनिंग चेंज होगी तो सारा कुछ जो है वो चेंज होगा। आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो सारे फीचर्स हैं ये आपके वहाँ पे बताए हुए हैं। देखें, टॉप 3 सेलिंग फोर्स निकल आए। प्रेडिक्टेड सेल्स जो हमने प्रोडिक्शन की है वो सारा कुछ नज़र आना चाहिए। तो ये जो फ्यूचर की प्रोडिक्शंस नज़र आ रही हैं आपको, ये जो है हमने डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो ये भी हो गया। और इसके अलावा हम जूम भी कर सकें और डिटेल भी देख सकें। तो आप देख सकते हैं कि हम जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी डिटेल भी देख सकते हैं। प्लस इसके अलावा आप यूज़र को ये ऑप्शन दोगे कि वो ट्रेनिंग पीरियड 4 से 8 हफ्ते के दौरान चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आप जैसे ही चेंज करोगे ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा सा जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका हो चुका है। और 2 मोड प्रोवाइड करने थे, टैबुलर और ग्राफिकल फॉर्मेट। तो ये टैबुलर और ग्राफिकल फॉर्मेट भी हमारा जो है वो ऐड हो चुका है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा एक दो चीज़ है, आपने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस यूआई सेक्शन के अंदर कि आप जो है यूआई के अंदर टेक इंटर लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। टेक इंटर लाइब्रेरी आपने यूज़ नहीं करनी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, पुरानी है, स्लो है, और उसका इंटरफेस भी बहुत बुरा है। मैंने जो यूज़ की है वो है स्ट्रीमलिट यूआई। ठीक है, स्ट्रीमलिट लाइब्रेरी को यूज़ किया है। और जो ग्राफ के लिए आपने लिखा हुआ था वो मैटप्लोलिब था, लेकिन आपने मैटप्लोलिब लाइब्रेरी ग्राफ के लिए यूज़ नहीं करनी, आपने प्लॉटली ग्राफ के लिए यूज़ करनी है, ताकि आप अच्छे से ये इंटरेक्टिव प्लॉट ले सके। वहाँ पे इंटरेक्टिव नहीं होता, वहाँ पे आप जूम नहीं कर सकते, इसीलिए हमने प्लॉटली का यूज़ किया है। तो अगर आपके टीचर ने आपको टेक इंटर नहीं कहा और मैटप्लोलिब नहीं कहा कि आपने वही यूज़ करना है, तो आप इन्हें यूज़ कीजिए ताकि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इससे बेहतर बन सके। तो दूसरी बात यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन थी कि आपका जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए ये एक ब्राउज़र के अंदर खुला है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, आप यहाँ पे आओगे, पाइथन, ये मैंने फ़ाइल बनाई है। ठीक है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा पाइथन रन desktop.py। तो यही चीज़ जो है आप इसे रन करोगे तो ये आपके एक फ़ाइल के अंदर खुल जाएगा, विंडो के अंदर खुल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि टैबुलर डाटा भी शो हो रहा है, यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्मेट भी शो होगा,
सारा कुछ जो है वो शो हो रहा होगा। ठीक है, बस ये थोड़ा सा जो है वो स्लो होगा उससे। आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको दोनों प्रोवाइड करूँगा। प्लस सारी फंक्शनैलिटी वैसी ही है, आप सारा कुछ कर सकते हैं। और ये था हमारा जो है वो एक प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बना दिया है। बाकी जो रिपोर्ट है आपने मुझे बताना है कि रिपोर्ट का मैं क्या करूँ, और रिपोर्ट का जो है वो आपने ये लिखी हुई है, अब इसको मैं चेंज करूँ या शुरू से नया बनाऊँ, ये जो है आपने मुझे बताना है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ आई है तो मुझे लास्ट में बताइएगा आगे मैं क्या करूँ।